तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज फिर से आपके हमारे चैनल रेगा मैथ आर्मी पर। तो पिछली क्लास में बच्चों अपन ने सीखा था कि सदिशों को कैसे हल किया जाता है, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, सदिशों को कैसे बराबर किया जाता है। तो आज की जो अगली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है उसमें अपन बढ़िया एक तरीके का टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है दो सदिशों का गुणनफल। मतलब अभी तक अपन ने जोड़ना, घटाना, बराबर करना सीखा था। अब अपन सीखने वाले हैं दो सदिशों को कैसे गुणा किया जाता है। तो आइए अपन सीखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको हिंदी में कहें तो दो सदिशों का गुणनफल। क्या कहते हैं बच्चों? दो सदिशों का गुणनफल। तो देखिए दो सदिशों का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। दो सदिशों का गुणनफल से पहले अगर मैं कहूँ, मैंने एक ए वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक ए वेक्टर ले लिया और एक मैंने बी वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया भैया? बी वेक्टर ले लिया। तो देखिए अपने पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। मैंने इन दोनों को कुछ इस तरह से किया कि इनके बीच में कोई कोण बना और वो कोण अपन ने क्या मान लिया बेटा? थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो यहाँ से इनके बीच में यहाँ से एक इक्वेशन निकल के सामने आती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये जो इक्वेशन, ये जो समीकरण निकल के आया है सामने, ये जो समीकरण निकल के सामने आया, इसी को क्या कहते हैं हम? दो सदिशों का गुणनफल इसी के द्वारा करते हैं। तो देखिए बच्चों, दो सदिशों का गुणनफल होता कैसे? जब भी अपन दो सदिशों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें निकल के आती हैं सामने। अब थीटा है तो थीटा तो बदलेगा ही, कोण तो बदलेगा ना। 10, 20, 30, 40, 50, 90, 60 कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दो बातें। पहला, दो बातें नहीं 4-5 बातें करेंगे अपन इसके बारे में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब आप इसको एक नाम और दे सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसके बीच जो डॉट आया है इसका मतलब क्या होता है बेटा? डॉट होता है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट इसको भी क्या कहते हैं? दो सदिशों का गुणनफल के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो जहां पे भी डॉट आ जाए तो आप समझ जाना दो सदिशों का गुणनफल है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये जो होगा, इसका जब अपन एक आपको ए वेक्टर दिया जाएगा, एक आपको बी वेक्टर दिया जाएगा, जब दोनों का अपन आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। क्या आएगा बेटा? रियल नंबर आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगी। क्या आएगी भैया? वास्तविक संख्या आएगी। दूसरी बात अभी मैं बताऊंगा कैसे वास्तविक संख्या आती, सारे एग्जाम्पल लेके। अब इसके बाद दूसरी बात आती है, अगर मैं थीटा बराबर बेटा 90 रख दूं। क्या रख दूं? थीटा बराबर अगर मैं इधर पे 90 रख दूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और cos 90 का मान कितना होता है बेटा? 0। तो cos 90 0 हो जाएगा। तो ये पूरा समीकरण ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आएगा क्या आपके सामने? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। आप इसको दो कंडीशन दे सकते हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, या आप इसी को कहते हो जब ए वेक्टर लंब होता है बी वेक्टर में, क्योंकि लंब का ही मतलब होता है 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं तीसरी बात। अगर मान लो थीटा बराबर 90 ना देके 0 डिग्री दिया जाता है बेटा, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री दिया जाए तो फिर आप क्या कहोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, अब देखिए cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल? तो यहाँ से एक और समीकरण आपके सामने निकल के आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलिए ये तीन बातों के बाद यहाँ से एक चौथी बात समझते हैं अपन। यहाँ पर अगर हम दो समान वेक्टरों का गुणा करते हैं तो आप उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मान लो हमने ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किया तो आप उसको क्या लिख दोगे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पे दूसरी बात आती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब सदिशों के गुणनफल में जो दो वेक्टर होते हैं ए और बी, वो आपस में क्रम विनिमय होते हैं। मतलब उनका आपस में क्रम बदल जाए तब भी वो आपस में क्या रहेंगे बेटा? बराबर रहेंगे। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है आपकी, वो होती है दो सदिशों के बीच का
कोण। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर मान लें इनके दो बीच कोण है तो यहीं से निकाल सकते हैं अपन कोण। कॉस थीटा कोण कहाँ से निकालते हैं, कॉस थीटा से निकालेंगे। तो इस पूरे का क्या देंगे, देखो भाग, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इतनी बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। चलिए, आपको इतनी बात समझ में आने के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और, अगर आप कहीं पे देखो आई डॉट आई, या आप कहीं पे देखो सॉरी आई कैप आई, जे कैप डॉट जे कैप, के डॉट के कैप बराबर इसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। जब भी आप आई का गुणा करोगे डॉट प्रोडक्ट में तो उसका मान 1 होगा, जे का करोगे तो 1 होगा, के का करोगे तो 1 होगा। इसके बाद अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप कर दूं, या जे कैप डॉट के कैप कर दूं, या के कैप डॉट आई कैप कर दूं, तो इसका मान हमेशा क्या होता है भैया, 0 होता है। कुछ 7-8 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवालों पे, आपको भी इसका एग्जाम्पल करके बताते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं। जस्टर तो दूर रखा है हमारा, इसको पास ले आते हैं। चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे। अगर मान लो मैं 2 सदस्य ले लूँ, एक ए वेक्टर बराबर दिया गया आपको i + 2j + 3k, और एक बी वेक्टर बराबर दिया गया है आपको बच्चों 2i 3j + 4k। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं मान लूँ आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, i + 2j + 3k डॉट 2i + 3j + 4k, ऐसे ही करेंगे। अब इतना करने के बाद आप देखोगे इस i का इन तीनों पदों में गुणा होगा, फिर इस j का इस पूरे में गुणा होगा, इस 3k का इस पूरे में गुणा होगा। नियम तो यही होता है गुणा का। तो देखिए i का करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2i कैप डॉट i कैप, बात समझ में आई, प्लस अब i का 3j में होगा तो 3i डॉट j, बात समझ में आई। अब इस i का अपन ने 4k में किया तो i डॉट k 4। अब 2j का करेंगे तो देखिए बच्चों 2j का करेंगे जब अपन तो 2 दूनी 4 j डॉट i प्लस 2 3 6 j कैप डॉट j कैप। अब 2j का करेंगे 4k में तो हो जाएगा 8 k कैप डॉट k कैप, ओ सॉरी j का करना था तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, j कैप प्लस। अब 3k का करेंगे अपन पूरे समीकरण में तो 3 दूनी 6 k कैप i कैप, बीच में डॉट है अगर ना लगाऊं तो देख लेना, प्लस 3 तिरका 9 k कैप डॉट j कैप प्लस 3 12 k कैप डॉट k कैप। इतनी बात समझ में आई। और आपने अभी 2 बातें सीखी कि कहीं पे भी आई हो या जे हो या के हो तो इसका मान कितना होता है भैया, 1 होता है। और अगर कहीं पे आपको आई जे के या के आई दिख जाए तो इसका मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनकी जब मान निकालेंगे अपन तो देखो इधर आई दिखा तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, केवल 2 प्लस। अब आप इसको देखोगे आई जे, क्या देखा आपको, आई जे, तो इसका मान कितना होगा, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस आई के हो या के आई हो तो 0 होना चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, तो आई के इसका भी मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद देखो जे आई कहाँ पे, आई जे या जे आई, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। 6j डॉट जे, तो जे डॉट जे क्या होता है आपका 1, तो 6 गुणा 1 क्या बना देगा बेटा आपका 6। 8 जे डॉट के कहाँ है,
तो ए भी आपका 0 बना देगा। इसके बाद 6 ए भी आपका 0 बना देगा। के जे ए भी आपका 0 बना देगा। और 12 के कैप डॉट के कैप, इसका मान कितना होता है भैया तो 1 होता है, तो ये बना देगा 12। तो आपने इसमें दो चीज़ें बहुत गहराई से सीखी कि जब आई का ही गुणा हुआ तब अपने पास एक नंबर निकल के आया। अगर कहीं पे आई जे के या के आई दिखा, उसका मान क्या हो गया बेटा 0 हो गया, तो आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 2 6 2 8 8 और 12 20। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। अगर इसका मान 20 आया तो यहाँ से 3 चीज़ें निकल के हैं कि ये हमेशा रियल नंबर होता है, जो मैंने अभी लिखवाया था तो रियल नंबर ही निकल के आया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ए उतार लीजिए आप। चलो इसके बाद देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन लें तो पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर। ये आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर। उसके बाद इनके परिमाण क्रमशः क्या दिए गए हैं बेटा, इनके परिमाण। तो ए वेक्टर बराबर आपको कितना दिया गया है √3, और बी परिमाण, बी का परिमाण कितना दिया गया है 2। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मैग्नीट्यूड होता क्या है। इसके बाद आपको दिया गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना दिया गया है भैया √6। तो ए तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, तो उसने पूछा है थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए cos थीटा बराबर होता क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलो हाँ या ना। तो cos थीटा, इसका मान आपको कितना दिया गया √6, और इसका मान देखिए बच्चों कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3 इंटू 2, तो ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा cos थीटा बराबर √2 अपॉन में 2, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा आपका 1/√2। तो cos थीटा बराबर इसको कितना लिख सकते हो आप, cos 1/√2 होता है 45। तो आप इसको चाहे 45 लिख लो चाहे π/4 लिख लो। तो थीटा बराबर कितना आ गया π/4। तो आपका कोण मान आ गया बेटा कितना π/4। आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। आपको दिया गया था ए डॉट बी वेक्टर इतना, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, आपको तीनों मान दिए गए थे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नहीं, इससे पहले देखिए ए वेक्टर आपको दिया गया है कितना i-2j + 3k, i-2j + 3k, और बी वेक्टर आपको दिया गया है 3i - 2j प्लस का k कैप। देखिए बच्चों आपको दो वेक्टर दिए गए हैं और उसने पूछा है कि cos थीटा का मान बताइए। क्या बताना है बेटा cos थीटा, सॉरी थीटा का मान बताना। कोण दो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा थीटा होगा। तो देखिए इसको निकालते हैं अपन। थीटा बराबर देखिए तो देखो अपन को अब थीटा निकालने के लिए कुछ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, इनकी भी और इनकी भी। तीनों चीज़ें चाहिए अपन को। इनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे बच्चों, ए डॉट बी। मैंने आपको बताया था कि जब आई का गुणा होगा तभी वैल्यू आएगी। जब आप आई जे के या किसी के साथ गुणा करेंगे अलग राशि का तो गुणा नहीं होगा, उसका मान 0 हो जाएगा। तो आप सिंपल सी बात है आई का कर दीजिए। हमेशा ये तरीका होता है जब आपको दो सदस्य दिए जाएं तो उनका आपको गुणनफल निकालना हो तो आई का कर दिया करो, जे का और के का, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई का करेंगे तो कितना आएगा 3i, मतलब आई तो 1 बना देगा तो कितना आएगा 3 -2 और -2 प्लस के 4 और 3 और 1 3। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपका मान आ गया कितना भैया 4 3 7 3 10। अब आपको निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो आप जानते हो क्या होगा, 1 का वर्ग 1 -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो 9 4 13 और 1 14। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपको दिया गया है, तो कैसे निकालोगे आप? 9 - 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो ये आपको कितना आ गया बेटा? 14। बात क्लियर है? आपके पास सारी वैल्यू आ गई। आप फॉर्मूला रखोगे cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए हो गया। तो देखिए, ओहो, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? इसका मान आपको कितना दिया गया बेटा? 10। अगर कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो तो आप देख लेना। इसका रूट 14 इंटू रूट 14, तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 10/14। आप इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो थीटा बराबर आ जाएगा cos में, cos को इस तरफ ले जाएंगे, cos इनवर्स 5/7। बात क्लियर है? आपको मान मिल गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका यदि, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के हिसाब से। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बराबर नहीं है, डॉट है, माइनस बी वेक्टर बराबर कितना दिया गया बच्चों? आपको दिया गया है 8, और आपसे पूछा है 8 बी वेक्टर। तो आपको बताने हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के मान। तो आइए इसको हल करते हैं। अपन को समीकरण दिया गया है, एक के आपको कंडीशन दी गई है, तो पहले इसको हल करेंगे। तो आप देखोगे जब वेक्टर ए का इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट इसका इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब बी का पूरे में करेंगे तो प्लस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब बी वेक्टर माइनस डॉट बी वेक्टर बराबर में आपको दिया गया है बेटा 8। बात समझ में आई? तो देखो, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? मैंने आपको बताया था कि जब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो आप इसको मैग्नीट्यूड के अंदर वेक्टर का ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे? लिख दिए, बहुत बढ़िया, माइनस। अब मैंने आपको बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, यहाँ पे भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि क्रम विनिमय होता तो आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस है। आगे आ जाएगा बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 8। अब आपको देखो कंडीशन दी गई है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आप इसका क्या करोगे? इसकी जगह पे आप ये रख दोगे, तो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बराबर 8। तो आप इसका करोगे तो 64 और स्क्वायर माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। ये 64 में से 1 गया तो 63 बराबर 8। इस 63 का बेटा आप भाग दे दोगे तो 8/63। अब देखिए, अब आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मान इधर से स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? √8/63। आप इसको क्या लिख सकते हो? 8 को आप लिख सकते हो 2√2 और 63 को आप लिख सकते हो, कितना होता है? 9×7=63। सही बोले ना? हाँ, देख लेना अगर कुछ गड़बड़ हो तो। बात क्लियर है? तो 3√7। बात क्लियर है? ये आपका किसका मान आ गया बेटा? बी वेक्टर का आ गया। अब बी वेक्टर का मान इधर आप रख दोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? 8। बी वेक्टर का आपको मान दिया गया 2√2 अपॉन 3√7, तो 8 दूनी 16√2 3√7। ये मान आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना। इसका 90% चांस है भाई साहब आपके पेपर में आने का, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 3a वेक्टर माइनस का 5
बी वेक्टर डॉट बीच में लगाया इन्होंने और कहा है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान बताइए। तो इन्होंने मजाक कर दिया भाई साहब अपने साथ। देखो करेंगे क्या, ये आपको एक अलग वेक्टर दिया गया, ये आपको अलग वेक्टर दिया गया और बीच में इन्होंने क्या लगा दिया, डॉट। तो सिंपल सा फंडा है इनका, पहले इस 3a का पूरे में गुणा करेंगे फिर इस 5b का पूरे में गुणा करेंगे। बोलो हाँ या ना, चलिए करते हैं। तो देखिए 3a का 2a में करेंगे तो क्या है 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब इस 3a का 7b में करेंगे तो प्लस का 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर। बात समझ में आई। अब माइनस 5b वेक्टर, तो माइनस का 5 दूनी 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब इस माइनस 5b का इसमें कर देंगे बेटा, तो माइनस का 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। बात समझ में आई। चलिए तो इधर 6 ये क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस 21। देखो अब इधर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इधर b वेक्टर डॉट a वेक्टर है, तो दोनों होती तो बराबर ही चीजें हैं। तो आप इसकी जगह क्या करोगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस का 35 और ये आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर। उसने कहा था इसको हल करिए तो आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम साफ करते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है क्या आपका। अगला सवाल, यदि सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात करने, बेटा अपन को अब मैग्नीट्यूड ज्ञात करने हैं। यदि इनके परिमाण समान, आपको क्वेश्चन ऊपर स्लाइड में दिख रहा होगा, यदि इनके परिमाण समान है तो देखिए अपन को इनके परिमाण ज्ञात करने, मतलब अगर मान ले अपने दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अपन को क्या करना है, इनके परिमाण समान है। और वो कह रहा है तो ए वेक्टर का परिमाण समान है बी वेक्टर के, और आपको ज्ञात भी करने हैं यही चीज। तो देखिए आगे देखिए करते क्या है, और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दिया, तथा इनका अदिश गुणनफल। देखिए बच्चों, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो एक अदिशी राशि तो आती है, तो उनका जो गुणनफल होगा वो भी एक अदिशी होगा। तो आपको दिया गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1/2। तो आपको सारी चीजें दी गई हैं, आपको बस फॉर्मूला लगाना है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखिए कॉस थीटा बराबर आप क्या करोगे, कॉस थीटा का मान आपको दिया गया है भाई साहब 60 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहाँ पे है, 1/2। इधर जरा गौर देखो, आपको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर दोनों समान है, अगर दोनों समान है तो इधर पे ए वेक्टर की जगह रख दिया। और cos 60 का मान कितना होता है भाई साहब, अरे बोलो यार, 1/2 बराबर में 1/2, इधर कितना आ जाएगा, ये आ गया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो देखिए बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों तो आपस में कट गए, अगर एक कट गए तो एक बचेगा, बराबर में 1 आ जाएगा। और आपको पता है इसी के बराबर में तो क्या है, b का मैग्नीट्यूड, तो दोनों के मान आपके सामने निकल के आ गए। चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको नोट करिए, नहीं आया हो तब भी कर लो भाई साहब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों, आइए। आगे क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगर यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, एक मात्रक सदिश दिया गया, आपको क्या दिया गया है, यूनिट वेक्टर, जो कितना है ए वेक्टर है, तो आपको पता है उसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो आप क्या लिख दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद देखिए आपको सवाल दिया गया है, बीच में प्लस है या माइनस, हाँ माइनस ही है, और इधर एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है 12। और वो कह रहा है कि एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। किसका बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का। तो आइए इसको हल करते हैं थोड़ा सा भाई, अभी इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार करते हैं इसको। तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, इसका इसमें किए,
फिर एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। अब अपन इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर बच्चों कितना आ गया 12। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ये तो आपस में कट जाएंगे, आपको पता है क्रम विनिमय प्रदर्शित करने हैं, बराबर 12। तो देखिए आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना दिया गया है ए, क्यों, क्योंकि एक मात्रक सदिश था, तो मात्रक सदिश एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, माइनस का 1 बराबर 12, तो ये आ गया आपका 13, और स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का मान आ गया बेटा कितना 13। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं इसके, चलिए समझ में आया हो तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों थोड़े से और सवाल। इसके बाद आपको एक सवाल दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में भी आ सकता है। यदि ए वेक्टर बराबर 2i 2j प्लस 3k और बी वेक्टर बराबर आपको दिया गया है माइनस का i प्लस 2j प्लस k, माइनस का i 2j प्लस का k, और एक सी वेक्टर भी आपको दिया गया 3i प्लस j। तो देखिए बच्चों आपको ये 3 वेक्टर दिए गए हैं और उसने कहा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लंब है सी वेक्टर पर। तो अभी आपको कंडीशन पता है कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब है आपस में, तो दोनों का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है 0 होता है। तो आइए इसी को हल करते हैं। तो आपको पता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको अपन ए वेक्टर कितना है 2i 2j 3k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर कितना है बेटा माइनस का i 2j प्लस k और डॉट। देखिए अभी ये इसके बीच में डॉट नहीं है, इसके बीच में डॉट, ये पूरा एक समीकरण है। सी वेक्टर है आपका 3i प्लस j और बराबर में 0। आपको किसका मान ज्ञात करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले लैम्डा का अंदर गुणा कराते हैं अपन, तो माइनस का प्लस लैम्डा का माइनस में होगा तो माइनस का लैम्डा i प्लस का 2j लैम्डा प्लस k कैप लैम्डा, और इधर क्या आ जाएगा 2i 2j 3k। बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और डॉट 3i कैप प्लस j बराबर 0। तो देखिए बच्चों इसका अपन अब आप देख रहे होगे, अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं 2i और i, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है i कॉमन आ रहा है, तो अपन ने i कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 2 माइनस लैम्डा। इधर से देखिए अब j में क्या कॉमन आ रहा है, j कॉमन आ 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k कैप 3 प्लस लैम्डा, और एक कितना आ गया बेटा आपका 3i प्लस j बराबर 0। तो आगे आप क्या करेंगे, अब देखो इनका करेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट, तो i के साथ होगा तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3। अब देखो j के साथ होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1। अब देखो k का तो पद ही नहीं है इधर, और k का पद नहीं है तो ये तो k 0 हो जाएगा बराबर 0। तो 3 दूनी 6 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 प्लस का 2 लैम्डा बराबर 0। तो 3 में से लैम्डा गए तो कितना बचेगा माइनस का लैम्डा, 6 में से 2 गए तो 4 बराबर लैम्डा 8 है बेटा, 6 2 8। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि, अब आपको देखिए बच्चों, अब आपको सवाल दिया गया है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, एक आपके मात्रक सदिश है,
क्या है भाई साहब, मात्रक सदिश है बेटा। क्या है, मात्रक सदिश है। और आपको दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो आपसे पूछा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान बताइए कितना होगा। तो आप जरा बताइए, इस समीकरण को देखिए आप, अगर मैं दोनों तरफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का गुणा करा दूं, क्या करा दूं, दोनों का गुणा करा दूं, तो इधर गुणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, रहेगा आपका, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अब अपन इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, अब ए पूरे में होगा ए का, फिर पूरे में बी का, फिर पूरे में सी का, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसी प्रकार बी वेक्टर का पूरे में कराएंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब सी वेक्टर का बच्चों पूरे में कराएंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर में कितना है, 0 है। तो आप देखोगे इसको आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। देखिए ए बी आपको इधर दिखा एक, और एक आपको बी ए दिखा। ये आपस में क्या रहते हैं, क्रम विनिमय रहते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं। तो बराबर रहेंगे तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर पर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर पर, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ऐसे ही आप जब कहाँ गई भाई साहब, बी और सी, बी और सी, बी सी का अपन एक ही किया, सी बी कहाँ है, तो देखिए बेटा ये दोनों भी क्रम विनिमय होंगे। अगर ये दोनों क्रम विनिमय होंगे तो देखिए क्या करेंगे आप, 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब देखिए इसका कर लिया अपन ने, इसका भी हो गया, ए बचा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस, आप सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिखोगे बच्चों, बराबर में 0। तो देखिए और आपको दिया गया है ए बी सी, तो इनका मात्रक ए बी सी क्या है, आपकी मात्रक सदिश है, तो इनका मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस, इस पूरे में से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा। 1 2 3 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और 2 का भाग दे देंगे तो आपका मान आ गया भाई साहब -3/2। यही आपको हल करना था, यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ये आपकी 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन थे सारे। इसके बाद हम और क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।